अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं आपको बताऊंगा 2025 लिब्रा वालों का ये साल कैसा जाने के इम्कानात हैं। अच्छा, इस हिसाब से मैं आपको ये भी बताऊंगा जो करंट ट्रांजिट पोजीशन चल रही है इसका क्या असरात आप लोगों को अभी आजकल देखने को मिल रहे होंगे, या पिछले 1.5-2 महीने से आप लोगों की कैसी कैफियत चल रही होगी, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपको ये भी बताऊँगा आपके फेवर के जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। स्टोन से रिलेटेड भी मैं आपको बात करूंगा। तो फिलहाल जो आपकी इस टाइम जो ट्रांजिट पोजीशन चल रही है इस पर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले देखें, लिब्रा वाले जो लोग होते हैं सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा एहसास वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। जो इस लगन के जो मालिक है वो है वीनस, ठीक है। लिब्रा वालों का, टॉरस का भी लॉर्ड वीनस ही है। आप लोगों का वीनस से ज़्यादा जो आप लोगों का मेन प्लैनेट है वो है सैटर्न, जो आपका योग कारक प्लैनेट है सैटर्न है, ठीक है। अब वीनस का जो आप लोगों का जो इस टाइम प्लानिटरी पोजीशन चल रही, जो कि मैं भी इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके लगन का जो मालिक है वो चौथे घर में चल रहा है, कैप्रिकॉन में चल रहा है। सन आपका सेगिटेरियस में चल रहा है, मरकरी आपका स्कॉर्पियो में सेकंड हाउस में चल रहा है, सैटर्न आपका फिफ्थ हाउस यानी कि एक्यूरियस में चल रहा है, सिक्स में राहु चल रहा है, और आपका एट्थ हाउस में जुपिटर चल रहा है, टेंथ हाउस में मार्स चल रहा है, और 12वें घर में आपका इस टाइम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मून चल रहा है कीतु के साथ। अब आपकी जो प्लानिटरी पोजीशन है ये चल कैसी रही है, पहले मैं इस पर ज़रा आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, आपकी जो मदर हैं उनसे रिलेटेड आपकी बहुत अच्छे जो मतलब रिलेशन कह लें, या बहुत अच्छे ताल्लुकात कह लें, या बहुत ज़्यादा इनर तौर पर एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी कह लें, आपको मदर से रिलेटेड आपको मिल रही होगी। मदर की हेल्थ में अगर कोई वीकनेस है तो उसमें बेहतरी आपको देखने को मिल रही होगी। ये जो करंट ट्रांजिट पोजीशन का वीनस का चल रहा है, क्योंकि लगन का मालिक जब चौथे घर में वो भी वीनस चल रही हो तो मदर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलती है। घर, गाड़ी या चेंज करना चाह रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बेहतर फेस है इस टाइम। आप लोग कोई रेंट का घर देखना चाह रहे हैं तो ये जो आप इस फेस में अगर आप कोई घर चेंज करेंगे, गाड़ी लेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिक रहेगी। मरकरी आपका सेकंड हाउस में चल रहा है तो फाइनेंशियल तौर पर आपके कुछ आपको फ़ायदे देखने को भी मिलेंगे। सन आपका थर्ड हाउस में चल रहा है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई जॉब है या आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो होने के इम्कानात हैं, या आपके कोई छोटे बहन भाई अगर आपके कोई परेशान चल रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। फिफ्थ हाउस में आपका सैटर्न जो चल रहा है ये आपके मोहब्बत के मामलात में, इसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। राहु सिक्स हाउस में चल रहा है आपका, कर्ज़ की लेन देन से आपको परहेज़ रखना है, अपने पेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस मंथ आपको ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर के मंथ वैसे तो खैर अब एंड डेट्स रह गई हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं, 2025 शुरू होने वाला है, मगर खैर राहु अभी स्टिल रहेगा, नेक्स्ट ईयर के मिड तक रहेगा। मैं वीकली वीडियो भी बनाता रहूँगा, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, राहु सिक्स हाउस में लोन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आपके अगर कोई रिश्ते में कोई मामू हैं या ननियाल वाले हैं उनसे रिलेटेड कोई इसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा ज़रा आपको ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का भी। और ऐसे एनिमीज़ जो आपके सामने ज़ाहिर नहीं होंगे मगर पीठ पीछे आपको गिराने की, आपको नीचा करने की कोशिश में लगे रहते होंगे, राहु जब सिक्स हाउस में रहता है। सेवन्थ हाउस में इस टाइम कोई प्लैनेट नहीं है। एट्थ हाउस में आपके जुपिटर चल रहा है। जुपिटर आपके एट्थ हाउस में जो चल रहा है तो आपके जो ससुराल वाले हैं, जो आपके इन लॉज हैं, उनसे रिलेटेड आपका, क्योंकि लगन का ये कारक प्लैनेट तो है नहीं, ठीक है, आपका ये आपके लगन का एनिमी प्लैनेट ही, क्योंकि तीसरे छठे घर का मालिक है, 8वें घर में चल रहा है, तो आपके इन लॉज के साथ आपको अपने ताल्लुकात को बहुत बेहतर लेके चलना है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कोई आपका रुका हुआ बड़ा काम है जो वो भी होने के इम्कान आते हैं, या उसको, क्योंकि अभी ट्रांजिट फेस करेगा, ये अगले साल करेगा, मगर इसमें कुछ अच्छी आपकी जो प्लानिटरी पोजीशन है इसमें अच्छे इम्कान बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 10वें घर में आपका मार्स चल रहा है। ये 10वें घर में जो मार्स आपका इस टाइम जो चल रहा है ये आपके प्रोफेशनल मामलात में बहुत थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि जिम्मेदारी और सख्ती सी दिखाता है, थोड़ा सा ज़रा एफर्ट ज़्यादा ऐसा इंसान कर रहा था, तो आपके, क्योंकि मार्स की नेचर ही थोड़ी तेज़ी वाली है, एग्रेसिव नेचर है, तो आपको अपने बॉसेस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना के चलना है। अपने प्रोफेशनल मामलात में थोड़ी लड़ाई झगड़ों से आपको दूर रहना है, किसी के साथ बहस आपको नहीं करनी है, थोड़ा गुस्से को भी आपको कंट्रोल करके चलना है। ये तो खैर आपकी जो अभी करंट ट्रांजिट पोजीशन चल रही है मैं आप इसके बारे में बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि लिब्रा वालों का जो बर्थ स्टोन है, जो उनको पैदाइश में, यानी कि जो उनकी लगन का जो मालिक है वो वीनस है, तो आप लोगों के लिए डायमंड
या ओपल स्टोन या वाइट सफ़ायर, ये आप लोगों के लिए अच्छा स्टोन है। नीलम भी वेयर कर सकते हैं, मगर मैं बार बार कहता हूँ कि अपना बर्थ चार्ट दिखवा कर करें। ये एक मैं ऑल ओवर बात बता रहा हूँ आपको, मगर आपका जो पर्सनल बर्थ चार्ट में आपकी प्लानिटरी पोजीशन है कि आपकी दशा क्या चल रही है, आपके ऊपर कोई मेलेफिक प्लैनेट का कोई जोर तो नहीं चल रहा, या तीसरे छठे घर की दशा तो नहीं चल रही। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, तो ये सब चीज़ें देखते हुए आपको वेयर करना चाहिए। ब्लैक कलर लिब्रा वालों को बहुत पसंद होता है। फ्राइडे का दिन या सैटरडे का दिन इनके फेवर का होता है, मंडे का दिन भी इनके फेवर का होता है। थर्सडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन इनको अपने इंपॉर्टेंट काम नहीं करने चाहिए, जो कोई भी खास डील हो गई, कोई बड़ा काम हो गया, तो इन दिनों से थोड़ा सा ज़रा आपको देख के चलना चाहिए। लिब्रा वालों का जो फेवर के ग्रुप्स हैं वो कैप्रिकॉन है, एक्यूरियस है, इनके फेवर का है, इनका वर्गो इनके फेवर का है, जेमिनी इनके फेवर का है, इनके फेवर टॉरस इनके फेवर का है, स्कॉर्पियो हो गया, पाइसेस हो गए, एरीज ग्रुप हो गया, ये इनके इतने फेवर का नहीं है। ठीक है, यानी कि फेवर का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई शादी करना चाह रहे हैं या आप कोई दोस्ती करना चाह रहे हैं, तो इन प्लानिटरी पोजीशन का मैच अगर आपके साथ है तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। अगर आपका मैच नहीं है, आप एक अलग सोच के हैं, पार्टनर आपका अलग सोच का है, तो प्रॉब्लम होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो थोड़ा सा ज़रा देख के इस चीज़ को भी चलने की ज़रूरत है। अब मैं अपनी जो मेन बात है उस पर शुरू करता हूँ कि 2025 ये लिब्रा वालों का ये साल कैसा जाने के इम्कान है। देखें, उस टाइम जो आप लोगों की प्लानिटरी पोजीशन चल रही होगी उस हिसाब से आपको आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड आपको कोई अच्छी सपोर्ट मिलेगी, या उनको कोई अच्छी उनकी कोई परेशानी है तो वो सॉल्व होती भी नज़र आ रही है। आपकी लव लाइफ बहुत ज़बरदस्त रहेगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको रहेगी अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। तालीमी मामलात में भी आपकी बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव फोकस रहेगा। तालीमी मामलात से रिलेटेड आपकी जो मतलब जो आपकी मेहनत है उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस में आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिला, क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड रहा है, वीनस का भी ट्रांजिट होगा। तो आप लोगों का जो ये 2025 का जनवरी है, मोहब्बत के मामलात में, तालीमी मामलात में, आपके फाइनेंशियल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कर्ज़ की लेन देन से आपको थोड़ा परहेज़ करना और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा, कर्ज़ किसी को देने से आपको बहुत एहतियात करनी है। लेना है तो कोशिश करिएगा बहुत रिलैक्स होकर, बहुत प्यार से लीजिएगा, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़िएगा, वरना वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपके जो बड़े हैं, यानी कि जो आपके कोई रिश्तेदार हैं, उनकी थोड़ी सी ज़रा हेल्थ की आपको ख़राबी देखने को सुनने को मिल सकती है। प्रोफेशनल मामलात में आपकी थोड़ी सख्ती और ज़िम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ सकती है। बिज़नेस या जॉब से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर चलने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आपके काम करने के जो एतराफ़ के लोग हैं उनके साथ आपकी थोड़ी सी बहस भी हो सकती है। थोड़ा आपको एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। अपने मुंह का भी थोड़ा ख्याल रखना है, या मुंह में कोई छाले होना या ज़ख़म होना या थोड़ा सा ज़रा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना जनवरी के मंथ आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये फ़ेब का मंथ लिब्रा वालों का ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, फ़ेब के मंथ आप लोगों के गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है या जॉब है तो वो पॉजिटिवली उसमें कुछ चेंजिंग्स होती हुई नज़र आ रही हैं। आपका कोई घर चेंज करना चाहते हैं या आप कोई गाड़ी चेंज करना चाहते हैं तो वो होने के काफ़ी अच्छे इम्कान हैं। मोहब्बत के मामलात में आपको थोड़ा सा ज़रा बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है इस टाइम। आपके कर्ज़ से रिलेटेड अगर आपका कोई कर्ज़ा आपके सर पे मतलब हुआ है ना कि कैसे मैं दूंगा, तो फ़ेब के मंथ आपके कर्ज़ देने के मतलब आपके कर्ज़ उतरने का टाइम है कि आप इससे थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स हो सकते हैं। जॉब के मामलात में भी इस मंथ के एंड में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कुछ हिडन चीज़ें भी आपके सामने ज़ाहिर होंगी, हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं, कोई आपके ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा हो या आपको कमज़ोर करने के लिए, आपको नीचा करने के लिए कोई इस टाइप की कोई जैसे कहते हैं ना कोई साजिश कर रहा हो, तो इस टाइप की चीज़ें भी आपके सामने ज़ाहिर होंगी और उसका बहुत पॉजिटिवली हैंडल करेंगे। आपसे जो जेलस लोग हैं या आपसे कुछ लोग जो नफ़रत करते हैं, तो उन लोगों की कमज़ोरी का टाइम भी शुरू होगा, क्योंकि ये जो आपकी प्लानिटरी पोजीशन है ये बहुत ज़बरदस्त इस टाइम ज़ाहिर कर रही है। अपनी नींद का थोड़ा आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। नींद थोड़ी सी आपकी ज़रा कम रहेगी, मगर आपके अंदर एक चीज़ क्योंकि लिब्रा वालों में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उनको हर अच्छी या बुरी चीज़ होने से पहले इंटीग्रेट हो जाती है, और ये वो टाइम होगा जो आपको इंटीग्रेशन और ज़्यादा आपके अंदर ये बढ़ेंगी, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आपकी, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करके अपने नेक्स्ट स्टेप उठाइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो ये मार्च का मंथ है 2025, ये लिब्रा वालों का कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, मार्च के मंथ में आपको अपनी
जो तालीमी मामलात है उस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। आपको अपने फ़ादर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। आपकी अपनी हेल्थ में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी और हो सकता है आपका कोई ट्रैवल करने का, कोई सफ़र करने का, कोई घूमने फिरने का प्लान बन सकता है इस मार्च के मंथ। आपके जो बड़े हैं, उम्र में जो बड़े रिश्तेदार हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्थ का आपको अभी भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। दूसरा मैं कहूँगा आपकी लेफ़्ट आई ये थोड़ी सी ज़रा वीक होने के भी इम्कान हैं मार्च के मंथ। और आपको अपनी पार्टनर का, मैं ये कहूँगा कि अपने पार्टनर का इस मंथ के एंड में उनकी हेल्थ का भी आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ ये अप्रैल का मंथ 2025 ये लिब्रा वालों का कैसे जाने के इम्कान हैं। अप्रैल के मंथ आप लोगों के प्रोफेशनल मामलात में फिर आपको थोड़ी सी ऐसा लगेगा जैसे सख्ती से आपको देखने को मिल रही है। आपके पार्टनर से रिलेटेड भी आपका थोड़ा हो सकता है कि मूड ख़राब रहे या आपका पार्टनर का मूड ख़राब हो सकता है। इस टाइम पे उनकी हेल्थ को भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। गुस्से से आपको परहेज़ करके चलने की ज़रूरत है। और ये वो टाइम होता है कि इंसान का जैसे होता है ना कि थोड़ा सा ज़रा कोई नए डायरेक्शन की तरफ जाना या कोई नई जॉब या नया बिज़नेस या अपने उस काम को थोड़ा अपग्रेड करना, ये वो टाइम भी आपका ज़ाहिर करता है। नींद का थोड़ा आपको अभी भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रख के चलने की ज़रूरत है। एक दबाव की वजह से होता है ना कि एक रेस्टलेस सी पोजीशन होना, एक थकावट सी पोजीशन होना, इस टाइम पे थोड़ी सी तरह वो भी ज़ाहिर कर रही है। तो थोड़ा आपको ज़रा बैलेंस होके चलने की ज़रूरत है अप्रैल के मंथ। अब मैं आपको बताता हूँ मई का मंथ 2025 ये लिब्रा वालों का कैसे जाने के इम्कान है। देखिए मई के मंथ आपके पार्टनर से रिलेटेड थोड़ा उनके अंदर ईगो सा आपको ज़ाहिर होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो थोड़ा आपको इसको चीज़ को इग्नोर करना है। आपको कर्ज़ लेने से पहले थोड़ा सा ज़रा सोच लीजिएगा कि इसको आप दे भी सकते हैं, क्योंकि ये वो टाइम होगा कि कर्ज़ पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। जॉब के ऊपर आपको थोड़ा अभी भी स्टिल फोकस, पॉजिटिवली फोकस करके चलने की ज़रूरत है। बहस से, लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा परहेज़ करके चलने की ज़रूरत है आपको। कोई हो सकता है आपके सफ़र का कोई आपका प्रोग्राम बन सकता है। कोई ऐसा आपकी लाइफ में इंसान आ सकता है जो आपको नए सिरे से या कोई अच्छे आइडिया के ज़रिए आपको थोड़ा पॉजिटिवली आगे की तरफ पुश करे। तो ये वो टाइम भी है। फाइनेंशियल तौर पर ये मंथ आप लोगों का काफ़ी बेहतर जाने के इम्कानात हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये जून का मंथ 2025 ये लिब्रा वालों का कैसे जाने के इम्कानात हैं। देखें जून के मंथ आपकी पर्सनालिटी में आपका बहुत अच्छा निखार रहेगा। नए कपड़े ख़रीदना, घूमने फिरने का प्लान होना, आपके ऊपर जो डिप्रेशन, जो डार्कनेस चल रही थी, इसमें आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके बड़े रुके हुए काम वो होते हुए नज़र आ रहे हैं इस मंथ। आपकी जो दिमाग एक सुन टाइप का चल रहा था उस टाइम पे, वो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपको अपनी फादर की हेल्थ का थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, या आपके जो बड़े रिश्तेदार हैं उनकी भी हेल्थ का आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। मोहब्बत के मामलात में कोई हो सकता है, कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान एंट्री दे जो थोड़ा सा ज़रा ज़ाहिरी तौर पर तो अपने आप को बहुत सॉफ्ट सा दिखाएगा, मगर वो इंटरनली थोड़ा सा ज़रा उससे उलट नेचर का होगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा देख के अपने से स्टेप को उठाइएगा, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ जुलाई का मंथ ये लिब्रा वालों का कैसा जाने के इम्कान है। देखिए जुलाई के मंथ में आपको आपके प्रोफेशनल मामलात में आप बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप काफ़ी तेज़ी, मतलब ये होगा कि आपके जो काम है उसको आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। स्पिरिचुअल तौर पर आपको, रूहानी तौर पर एक अपने अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। होता है ना कि कभी कभी मुंह से निकली हुई बातें पूरी होना, या कुछ इंसान कुछ सोच रहा हो वो पूरा होना, तो आपको इस मंथ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपकी ख्वाहिशात पूरी करने की तरफ मतलब आपको अलाइन करेंगी। ये बहुत ज़बरदस्त आपका फेस होगा। और आपकी मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी कम्युनिकेशन या आपकी जॉब से रिलेटेड कोई परेशानी थी तो वो इस मंथ के एंड में वो भी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। एक चीज़ का मैं आपको ख़ास कहूँगा, थोड़ा सा ज़रा गाड़ी या बाइक आपको ध्यान से चलाने की ज़रूरत है जुलाई के मंथ। अब मैं आपको बताता हूँ ये अगस्त का मंथ 2025 ये लिब्रा वालों का कैसा जाने के इम्कान है। अगस्त के मंथ आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने के चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे लड़ाई झगड़ों से, क़ानूनी तौर पर अगर कोई उलझन चल रही है उसमें आपको ध्यान दे के चलने की ज़रूरत है। कोई ऐसी ज़मीन की लेन देन करने से पहले देख लीजिएगा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़ों में आपको बिल्कुल पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी मदर की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और आपको अपनी हेल्थ का भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नए कपड़े बनाना, नई
घर के लग्जरियस आइटम पे आपका थोड़ा खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी अपनी पार्टनर की हेल्थ से रिलेटेड भी जैसे होता है कि उस पर भी कोई ख़र्चा नज़र आ रहा है, मतलब जैसे ब्लड टेस्ट कराना या मेडिसिन्स पे, थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ का भी आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ख़र्चे आपके, मतलब पैसा तो आपके पास आएगा मगर ख़र्चे आपके थोड़े बड़े हुए होंगे इस टाइम पे, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल मामलात में आपको इस मंथ के एंड में, मतलब अगस्त के मंथ में एंड में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ सितंबर का मंथ ये लिब्रा वालों का कैसा जाने के इम्कान है। देखिए सितंबर के मंथ आप लोगों की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा आपको निखार देखने को मिलेगा। आपके साथ लोग जुड़ने को, आपके साथ लोग काम करने को बड़ी जल्दी राज़ी होंगे। जो लोग आपको डिस्टेंस पे ला रहे थे वही लोग आपके साथ दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके फाइनेंशियल तौर पर आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। एक चीज़ का मैं कहूँगा कि आपकी जो लव वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी, मगर बहुत सोच समझ के ये पार्टनर हो या आपका दोस्त हो उस चीज़ को सेलेक्ट कीजिएगा, वरना थोड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन इस टाइम चल कुछ ऐसी रही होगी कि आपका होता है ना कि एक इंसान दोस्त बनकर आता है मगर वो दोस्त होता नहीं, वो उल्टा नुकसान करके जाता है। तो थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ का आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। तीसरा मैं आपको कहूँगा, आपके रूहानी हिसाब से भी आपका ये टाइम अभी भी आपका स्टिल अच्छा चल रहा होगा। आपकी फ़ादर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके बड़े बहन भाई हो गए, बड़े कज़न हो गए, उनसे आपको कोई फ़ायदा देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ मैं ख़ास कहूँगा, आपको जैसे होता है कि कोई किसी के मशवरे के ज़रिए या किसी के कोई पुराना दोस्त कह लें उसके ज़रिए आपको अच्छा फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आ रहा है। ये वो टाइम होगा कि आपको थोड़ा मतलब जो जो चीज़ें आपकी बड़ी हैं वो करने की कोशिश इस मंथ करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ अक्टूबर का मंथ ये लिब्रा वालों का ये कैसा जाने के इम्कानात होंगे उस टाइम पे। देखें अक्टूबर के मंथ आप लोगों के अंदर गुस्सा थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। आपको थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करके चलना है। पैसों से रिलेटेड आपकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी, पैसा कहाँ से आएगा। आपके पार्टनर से रिलेटेड भी आपके ऊपर खर्चा होता हुआ उस टाइम पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका प्लानिटरी पोजीशन उस टाइम पे चल कुछ ऐसी ही रही होगी। अपने तालीमी मामलात, अपने बच्चों के तालीमी मामलात पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। ये इस टाइम पे थोड़ा सा ज़रा ये वो भी होता है कि आपके बच्चे थोड़ा सा गलत ट्रैक की तरफ बच जा सकते हैं, तो थोड़ा आपको इस चीज़ को भी बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। आपको अपनी फादर की हेल्थ का भी इस टाइम पे ये अक्टूबर के मंथ ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। नींद आपकी थोड़ी सी ज़रा कम रहेगी। मगर एक चीज़ मैं आपको ख़ास बताऊं कि ये वो टाइम भी होता है जो इंसान होता है कि आपकी जो प्लानिटरी पोजीशन उस टाइम पे जो चल रही है होगी, तो मैं उस हिसाब से बताऊं आपकी जैसे होता है ना कि कोई बड़ा काम एकदम हो जाना, जो आपने काफ़ी लंबे अरसे से ख्वाहिश की हो वो पूरी हो जाना, तो ये वो टाइम भी ज़ाहिर करता है। आपके जो उस्ताद हैं, ये जो आपके टीचर्स हैं या जो आपके जो बड़े हैं, उनकी थोड़ी आपको हेल्थ का ख्याल रख के अक्टूबर के मंथ चलने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ नवंबर का मंथ ये लिब्रा वालों का कैसा जाने के इम्कान है। नवंबर के मंथ आपके प्रोफेशनल मामलात में आपको बहुत ज़बरदस्त अपग्रेडिंग होती हुई नज़र आएगी। आपको हो सकता है कोई प्रमोशन कह लें या आपकी कोई जॉब चेंज होना कह लें या आपके बिज़नेस में कोई रिलेटेड अच्छा फ़ायदा कह लें या कोई नई जॉब कह लें, इस टाइप की चीज़ भी आपकी बनती हुई नज़र आएगी। मगर थोड़ी ज़िम्मेदारी के साथ साथ थोड़ी सी आपको सख्ती भी देखने को मिलेगी। थोड़ी नींद कम हो जाएगी, एफ़र्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपके सर पर जैसे होता है ना कि एक दबाव सा भी कैफ़ियत आपको रहेगी। पैसों से रिलेटेड आपको अच्छा फ़ायदा होने के भी इम्कानात हैं इस मंथ। आपको थोड़ा अपने हेल्थ का, पेट का आपको ख़्याल रख के चलने की ज़रूरत है। बाहर के खाने या जो ऑयली फूड्स होते हैं उनसे आपको थोड़ा परहेज़ रख के चलने की ज़रूरत है होगी। अब मैं आपको बताऊं जो दिसंबर का मंथ है ये आप लोगों का कैसा जाने के इम्कानात होंगे। देखें दिसंबर के मंथ में आपके फाइनेंशियल तौर पर आपको अच्छे फ़ायदे होंगे। आपके कोई अगर शादी नहीं हुई भी तो शादी होने के इम्कानात हैं। कोई नया दोस्त आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई अच्छा रिलेशन आपके अच्छे पॉजिटिव हो सकते हैं या टूटे हुए रिलेशन वो दोबारा से हील हो सकते हैं। ये वो टाइम होगा आपका। आपके मुंह से निकली हुई बातें अक्सर उस टाइम पे दिसंबर के मंथ पूरी होंगी, तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आप उस टाइम पे फील कीजिएगा कि आपके मुंह से निकली हुई बातें। तो थोड़ा सा ज़रा एक चीज़ और भी होगी, थोड़ा आपके अंदर ईगो भी बढ़ जाएगा। ये टाइप के हद तक के लिब्रा वाले लोग बिल्कुल ऐसे होते नहीं है, मगर उस टाइम पे प्लानिटरी पोजीशन चल कुछ ऐसी रही होगी, तो आपको थोड़ा अपने आप को वैसे ही रखना है जो आप हैं, जिस तरीके के सॉफ्ट हार्टेड, तो आपको अभी भी वैसे ही रख के चलने की ज़रूरत होगी। सफ़र के मामलात भी आपके बनते हुए नज़र आएंगे, मगर दिसंबर के मंथ एक और चीज़ ख़ास होगी
जो आपके एकदम चेंज की तरफ लेके जाएगी, आपके कामों को, आपके प्रोफेशनल मामलात को। लिब्रा वालों का एक थोड़ी सी अच्छाई भी मैं कहूँगा, बुराई भी कहूँगा कि बहुत अच्छे लोग तो होते हैं, मगर इनकी बुराई ये कि एक फ़िक्स नहीं होते। बड़ी जल्दी इनका हर मामले से दिल उचाट सा हो जाता है, बड़ी जल्दी एक चीज़ को खुशियों के साथ उसको अट्रैक्ट करते हैं, मगर फ़ौरन फिर कुछ टाइम के बाद उससे उसका दिल हट सा जाता है। तो अपने इस मूड को थोड़ा बैलेंस करके चलिएगा। और ख़ास मैं आपको बताऊं, अपनी नज़र ज़रूर उतारते रहिएगा ये पूरे साल जो है 2025, क्योंकि सैटर्न आपका पाइसेस में आएगा, आपका योग कारक प्लैनेट है। नज़र बद जो है बड़ी जल्दी लगती है। देखिए, इसकी मैं आपको थोड़ी सी तरह लॉजिक समझाता हूँ। जब 8वें घर में किसी भी जायचे में राहु अगर एंटर हो तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मगर शनि जब पाइसेस में आ जाए या सैटर्न जब 8th हाउस में हो तो नज़र बद से रिलेटेड थोड़ी सी तरह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपका सैटर्न जो योग कारक प्लैनेट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, तो आप अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा। 21 मरतबा वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर, सूरह फलक पढ़कर आप अपने सीने पे दम किया करें। काले रंग की दाल, काली माश की दाल, सरसों का तेल, या आप सैटरडे टू सैटरडे सदका दिया करें। मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का आप रेगुलर सदका दिया करें, या महीने में कम से कम 1 मरतबा ज़रूर सदका दिया करें। यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपको अपने आप को और ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि जिस टाइप के आपके लोग, मतलब जिस टाइप के आप लोग हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, खूबसूरत होते हैं, लग्जरियस ब्यूटी को, गाड़ियों को, अच्छी गाड़ियों को, अच्छे घरों को, अच्छे परफ्यूम्स को, इन चीज़ों का उनका शौक़ होता है, तो अपनी इस वीनस की एनर्जी को और बढ़ाने के लिए फ्राइडे वाले दिन आप दही और चीनी का आप सदका किसी फीमेल को देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मैं कहूँगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।